हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, आप में से बहुत सारे लोग बहुत महीनों से यहाँ पर मुझसे एक सवाल जरूर पूछ रहे हो कि भाई 5G स्मार्टफोन इंडिया में कब आएगा 20,000 रुपए की रेंज में। तो फाइनली मोटोरोला ने आपकी सुन ली और मोटो जी 5G नाम का स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए। 20,000 रुपए की रेंज में आपको 5G चिपसेट यहाँ पर इंडिया में प्रोवाइड करा दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप आंख बंद करके कुछ भी स्पेक्स के साथ में 5G है तो ले लोगे। तो आज की इस वीडियो में मोटो जी 5G के प्रोज भी बताने वाला हूँ, कॉन्स भी बताऊंगा और एग्जैक्टली मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि ये फोन आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए या कोई और फोन का आपको इंडिया लॉन्च का वेट करना चाहिए। बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 3,000 लाइक्स का। आई होप कि आप प्राप्त कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हो बिना टाइम वेस्ट करे, डायरेक्टली पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको स्पेक्स फटाफट से बताता हूं, फिर अपने ऑनेस्ट ओपिनियन जो आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। बिल और डिजाइन से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर अगेन आपको ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिलता है। दिखने में ठीक ठाक सा है, लेकिन जो बैक पैनल है वो अगेन आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है। तो गाइस, डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको 6.7 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में डिस्प्ले मिल जाता है। 1080p का डिस्प्ले जरूर है, IPS डिस्प्ले जरूर है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज वगैरह का डिस्प्ले नहीं मिलता है। नॉर्मल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहां पर दिया गया है। रैम रोम की अगर हम बात करें तो इंडिया में एक ही वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है। 6GB की रैम है, 128GB की स्टोरेज है। आपको यहां पर हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल जाता है। अगर आप 2 सिम और SD कार्ड लगाना पसंद करते हो तो ये आपके लिए फोन नहीं है। एक सिम एक मेमोरी कार्ड आप एट अ टाइम ये फोन में इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें रैम रोम टाइप के बारे में तो रैम टाइप आपको LPDDR4X का देखने को मिलता है। स्टोरेज टाइप जो आपको UFS 2.1 का देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें जो कि फोन का हाईलाइटिंग फीचर है, क्योंकि यहां पर पहली बार इंडिया में आपको स्नैपड्रैगन का 750G का चिपसेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफी पावरफुल है, काफी पावर एफिशिएंट है और 5G चिपसेट है। डुअल 5G का यहां पर आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये फोन की हाईलाइटिंग फीचर है और इसी को बता के यहां पर मोटोरोला इंडिया में फोन बेचेगा। लेकिन आगे चल के बताऊंगा इसका कितना यूज है, वो आपको एंड में पता लग जाएगा। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बैक में ट्रिपल रेयर कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है, फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा मिलता है। सेल्फी के लिए यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने को मिल जाती है। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है। साथ ही साथ क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड मोटोरोला का लॉन्चर वगैरह देखने को मिलता है, लेकिन एड्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ अगर हम सेंसर्स की बात करें तो यहां पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक का फीचर है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट मिल जाता है, NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर अच्छी चीज है, 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी दी गई है। टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है और 20 वॉट का टर्बो चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिल जाता है। सो गाइस, ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलता है मोटोरोला के लेटेस्ट मोटोरोला जी 5G स्मार्टफोन में। अब सबसे मेन पॉइंट की अगर हम बात करें क्या प्राइस पॉइंट पे इंडिया में लॉन्च हुआ है, तो इंडिया में सिर्फ आपको एक 628 वाला वेरिएंट मिलता है और लॉन्च हुआ है 21,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे। और फ्लिपकार्ट पे मिलेगा फ्लैश सेल वगैरह एक हफ्ते बाद आपको देखने को मिलेगा। तो क्या आपको 21,000 रुपए सिर्फ 5G के नाम को या 5G टैगलाइन को देखते हुए 21,000 अपने हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल क्लियर कट हम बात करेंगे। तो मेरा सिंपल आंसर रहेगा नहीं, आपको सिर्फ 5G को देखते इंडिया में ये फोन को नहीं लेना चाहिए। अब क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि 5G इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। टेस्टिंग वगैरह चालू है, हम सालों से महीनों से यहां पर सुनते हुए आ रहे। स्टेबल होने में अभी भी एटलीस्ट 1.5 से 2 साल यहां पर इंडिया में लगेगा। तो अगर आप ये फोन ले भी लेते हो तो आपको 4G की यहां पर सर्विस को यहां पर यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा 5G कहीं चाइना का 5G या US का 5G लाके तो इस्तेमाल नहीं कर पाओगे ना। तो 5G को पूरा हटा ही दो। अब फोन की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से ये फोन 17-18 रुपए में लॉन्च होता तो ठीक था, लेकिन 21,000 रुपए में थोड़ा ओवर प्राइस यहां पर मोटोरोला ने कर दिया है। अब 5G का क्या करना है भाई, हमको 4G भी यहां पर चल जाता, लेकिन एक अच्छा ऑलराउंडर लाते, कम प्राइस पॉइंट पे लाते, तब यहां पर मजा ही आ जाती। मैं कोई भी एंगल से नहीं बोल रहा हूं कि फोन बेकार है, फोन मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगा, लेकिन 5G के नाम पे 21,000 रुपए
वर्थ नहीं है। और अगर आपको 5G फोन ही चाहिए भाई, आप 3-4 साल फोन को इस्तेमाल करने वाले हो, तो यार आप Realme X7 सीरीज का वेट कर सकते हो। Realme X7 जो है 25,000 रुपए के अंदर मिलेगा, क्योंकि इससे फार बेटर स्पेक्स के साथ में आपको देखने को मिलने वाला है। या आप Redmi की Note 10 सीरीज का वेट कर सकते हो, जो कि अगेन Dimensity चिपसेट के साथ में काफी कम में आपको 5G देखने को मिलेगा। ये फोन अगर ओवरऑल अगर आप देखते हो तो डिस्प्ले भी यहाँ पर काफी एवरेज है, ना ही हाई रिफ्रेश रेट है, ना ही एमोलेड डिस्प्ले। बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक से आपको पॉलीकार्बोनेट वाली देखने को मिलती है। सिर्फ आपको प्रोसेसर अच्छा देखने को मिल जाता है, 5G स्मार्टफोन है और बैटरी बड़ी मिल जाती है, बस दैट्स इट। कैमरास वगैरह भी यहाँ पर इतना कुछ इसमें खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं बोलूंगा अगर आप सिर्फ 5G ही आपको चाहिए, देखना है देख सकते हो, अदरवाइज मेरे हिसाब से ये हाईली रिकमेंडेड नहीं है। 5G के नाम पे 21,000 आज की डेट में इंडिया में स्पेशली देना बिल्कुल भी गलत है। तो मैं आपको बोलूंगा स्किप कर सकते हो Realme X7 सीरीज या Redmi Note 10 सीरीज का वेट कर सकते हो अगर आपको 5G स्मार्टफोन चाहिए तो। लेकिन अगर आप 4G से काम चला सकते हो तो ऑलरेडी Realme 7 Pro हो गया, Poco X3 हो गया, ये सारे स्मार्टफोन ये स्मार्टफोन से फार बेटर है अगर आप 5G को निकाल देते हो तो। बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ में। और एक चीज, आपके हिसाब से 21,000 रुपए में Moto G 5G कैसा लगा? अच्छा लगा, कम स्पेक्स लगा, ओवर प्राइस लगा, ठीक ठाक लगा, जो भी लगा मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।